हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th का हमारा मैथ का पहला चैप्टर है। और पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में हमको पढ़ना है और वास्तविक संख्या में यहाँ जो बात करना है हमको संख्या के प्रकार के बारे में बात करना है। कौन कौन से संख्या के प्रकार होते हैं ये सारी बात हम इस वीडियोज़ में करेंगे। थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और हर बात को समझते हुए चलेंगे। इस वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो पेशेंस रखना। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियोज़ में एक बार हम उसका ब्रीफ ले लेते हैं, समझ लेते हैं। पूर्ण घन संख्या नीचे से शुरू कर रहे हैं। पूर्ण घन संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, यौगिक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम और सम संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। इन सारे संख्याओं में देखेंगे तो हो सकता है कुछ संख्याओं के बारे में तुमने पहले पढ़ रखा हो, जैसे कि प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो गया। ये क्लास 6 से हम लोग पढ़ते आ रहे। अच्छा, इसके संक्रियाओं के बारे में यानी कि पूर्ण संख्याओं का जोड़ और घटाव के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, लेकिन उस समय में हो सकता है कि उसको तुमको उतना नॉलेज ना हो संख्या के बारे में। हालांकि पढ़ना तो 2-3 में जाते हैं ना, तो फिर वहाँ से समझ में आने लगता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो हमको क्या करना है ना, जो भी बातें हमको पता है थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेंगे। और क्या किसी संख्या का एक संख्या के साथ दूसरे संख्या के एक संख्या का रिलेशन जो है दूसरे संख्या के साथ है, ये बातें जानेंगे। देन संख्या के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको यहाँ पर देख लेना है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोई एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इंट्रो में ही चलेगा ये। यहाँ पर देखने वाले संख्याओं के प्रकार के बारे में आ जाओ। जो हम अगर देखें, तुमने अगर मैथ पढ़ा है अभी तक क्लास 8 तक, तो तुम्हारा पाला जो है ना इस तरह के नंबर्स के साथ पढ़ा होगा, यानी कि ये सारे नंबर्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन सारे संख्याओं के बारे में जो लिस्ट हमारा यहाँ पर रखा है ना, ये सारी संख्याएं लगभग इसमें आ जाती है। अगर नहीं आ रही है तो 1-2 हम डाल देते हैं, जैसे ये 4 हो गया, 9 हो गया, अब लिस्ट पूरा हो जाता है। ये सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देख ले, चलो जी समझते हैं। सबसे पहला नंबर जो देखना है हमको प्राकृतिक संख्या। अब हमको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है। काउंटेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। बहुत इजी है, यानी कहने का क्या मतलब है, जो भी नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर को सबसे पहले n से डिनोट करते हैं। किससे? n से। और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है ना वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से तुम्हारा चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें नेचुरल नंबर में तो ये 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा। अगर हम बात करें सबसे छोटी नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये कौन सा है हमारा? ये 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है? 1 है। ये ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर जो है, प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। बस इतना ही समझना है अभी के लिए, बस इतना ही समझना है। आगे कुछ और समझना है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, जो दूसरा टाइप है हमारा, ये है हमारा पूर्ण संख्या। ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया हमारा, ठीक है, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। दूसरा जो नंबर समझना है वो समझना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में सिर्फ 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हमने लिखा 1 2 3 4 5, बोलोगे ये प्राकृतिक संख्या का समूह। इसमें अगर 0 हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर तो ये बन गया हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। किससे? W से। जो पूर्ण संख्या है वो हमेशा 0 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। अब इसका मतलब क्या है कि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अदरवाइज सारा का सारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है और 0 को छोड़ के
जितने भी पूर्ण संख्या है वो सारा का सारा प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये बात समझो। तो यहाँ से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं ना, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं ना, मतलब ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका रीजन है मेरे पास। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है जो नेचुरल नंबर नहीं है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर थोड़ा सा बातों को समझो। अगर मान लो हमारे पास अगर पूछ दे कोई कि चलो बता दो कि 5 कौन सी संख्या है, 5 कौन सी संख्या है, बता दो जरा, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, क्या बोलोगे? तो यहाँ पर तुम बोल सकते हो कि 5 जो है ना वो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछ दे बता दो 0 कौन सी संख्या है, ठीक है, 0 कौन सी संख्या है, क्या बोलोगे? 0 कौन सी संख्या है? 0 तो सिर्फ किस में आ रहा है? पूर्ण संख्या हमारे, मतलब 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या। एक बात और यहाँ से हमको क्लियर कर लेना, जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है ना वो कितनी होती है? जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये हमारा हो जाएगा 0। इट मीन्स कि ये जो स्टार्ट होता है ना, पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है ना वो 0 से स्टार्ट होता है, और प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। अदरवाइज दोनों में लगभग सेम ही है। ठीक है, तो ये बातें तुमको समझ में आ रहा है ना? कुछ और उदाहरण देख लेते हैं ताकि तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसको अगर तुमको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। समझो बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी संख्या है? क्वेश्चन हम ले रहे हैं 0 1 10 12 15। बातों को समझते चलो। अभी जितना हमने पढ़ा है उसी में बात कर रहे हैं, बहुत आगे नहीं चल रहे। ये 0 कौन सी संख्या है? अभी बताया हमने, ये पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है ये? पूर्ण संख्या। 1 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है? तो एक बात बता दो, ये जो है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसका समूह होता है 1 2 3 4 5, और होल नंबर इसका समूह होता है 0 1 2 3 4 5। इसको याद रखना। तो 1 दोनों में आ रहा है ना, 1 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब 1 जो है ना पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा। ठीक है, देन 10 की बात करेंगे। अब आगे अगर जाएंगे 5 6 7 8 9 10 तक भी जाएगा, ये भी 5 6 7 8 9 10 तक भी जाएगा, तो दोनों में 10 आएगा। इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा। समझो बात को। 12 कौन सी संख्या होगा? तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा। 15 की बात करेंगे। 15 कौन सी संख्या होगा? तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा। तो जितने भी नंबर्स है तुम्हारे पास, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों एक ही होता है, सिर्फ उसमें 0 का लोचा है। 0 सिर्फ होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। बस तुमको इतनी सी बात तुमको ध्यान रखना है, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तीसरे टाइप का नंबर देखेंगे हम बउआ। हमने देखा अभी तक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अब देखना है पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या देखना है हमको? देखो यहाँ से देखना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर्स।
अब ये होता क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखो, पूर्णांक संख्या होता है पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान के समूह को, चलो लिख डालते हैं, पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान, उसके ऋणात्मक, ये लिख लेते हैं, मान का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये तो लिख दिया हमने कि पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। देखो, पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है कि पूर्ण संख्या जो होता है ना वो जीरो, यहीं से देख लेते हैं, जो हमारा पूर्ण संख्या होता है ना वो क्या होता है, पूर्ण संख्या की बात करेंगे वो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पूर्ण संख्या अब समूह बनाता है, जिससे पूर्ण संख्या भी होगा और उसका ऋणात्मक वैल्यू हुई होगा। ऋणात्मक वैल्यू कहने का मतलब क्या, ये 1 2 3 4 5 प्लस में जा रहा है, इधर अपन माइनस में ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह चलता हुआ चला जाएगा। ये जो तुमको ग्रुप दिख रहा है ना, ये वाला ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप तुमको दिख रहा है, यही ग्रुप हमारा कहलाता है पूर्णांक संख्या। क्या कहलाएगा ये, पूर्णांक संख्या। अब फिर से तुम्हारा माथा ठनकेगा, क्यों ठनकेगा, क्योंकि बोलोगे इसमें तो फिर हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी आ रहा है, 0 से देखो 0 1 2 3 4 5 पूर्णांक संख्या भी आ रहा है, और 1 से देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्या भी है। ये क्या मतलब हो गया कि पूर्णांक संख्या में तो सब आ रहा है, पूर्णांक संख्या में तो सब आ रहा है, तो यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या का जो समूह बन रहा है ना, वो पहले ही बताया हमने, पूर्ण संख्या और उसके ऋणात्मक मान से बन रहा है, यानी कि पूर्ण संख्या तो है ही, साथ ही साथ उसका ऋणात्मक वैल्यूज भी यहाँ पर रहेगा। अब इसके बारे में और बात करेंगे, घबराओ मत। पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्या होता कितने प्रकार का है। अगर हम बात करें पूर्णांक के बारे में, तो पूर्णांक मेनली 3 प्रकार का होगा। एक होगा हमको धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो जाएगा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा हो जाएगा कौन सा, शून्य पूर्णांक। ये 3 प्रकार की पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक जिसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और शून्य पूर्णांक जिसको हम लोग बोलेंगे जीरो इंटीजर्स। ठीक है, होता क्या है, 3 प्रकार तो हमने बांट दिया, लेकिन तीनों होता क्या है, गौर से देखना। यहां पर 0 से इधर, 0 से अगर यहां पर चल रहे हैं दाहिनी साइड, तो ये हमको पॉजिटिव नंबर, यहाँ 0 के छोड़ करके यहाँ से चल रहे हैं 1 से लेकर के, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो धनात्मक पूर्णांक है। जो 0 है हमारा, वो 0 पूर्णांक कहलाता है, शून्य पूर्णांक। क्लियर है। अब माइनस में जितने भी नंबर है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, जो भी नंबर आएगा जिससे फ्रैक्शन ना हो, भिन्न ना हो, रूट में ना हो, डेसिमल में यानी दशमलव में ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। यानी कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, 0 को छोड़ दो, और या फिर जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सारा का सारा धनात्मक पूर्णांक में आता है। ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, जितने भी निगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4,
ये सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक कहला जाएंगे। और शून्य पूर्णांक में एक ही आता है जो हमको जीरो यहाँ पर दिया हुआ है, जीरो को हम लोग शून्य पूर्णांक बोलते हैं। बातें समझ में आ गई, ठीक है। चलो, पूर्णांक को हमने अच्छी तरह से यहाँ पर समझा है। अगर तुमको यहाँ से नोट करना है तो नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारे पास 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको समझने के बाद तुम समझ पाओगे कि जो अभी तक जो हमने नंबर पढ़ा है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, उन सब में रिलेशन क्या है, क्या रिश्ता है उन सब में। देखो यहाँ से अगर हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखो, अगर हमसे पूछा जाए कहीं पर कि इस प्रकार से 1 2 3 4 5 कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर हमने 1 पकड़ा है, 5 कौन सी संख्या है बता दो। अभी तक हमने 3 संख्या पढ़ा है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या। तो 5 किस कैटेगरी में आता है? तो देखो यहाँ से नेचुरल नंबर जब लिखेंगे तो इसमें आता है 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये समूह बनाता है नेचुरल नंबर का। होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या का जो समूह होता है 0 1 2 3 4 5, और इंटीगर्स का जो समूह होता है, जेड बुक से सूचित करते हैं इंटीगर को, इंटीगर का जो समूह होता है -3, इधर से ले लेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से। यानी इंटीगर्स में जो पूर्ण संख्या तो आएगा ही, साथ ही साथ उसका ऋणात्मक मान भी आएगा। अब पूछ रहा है कि बताओ 5 कौन सी संख्या है, तो 5 बता दो किस किस में आ रहा है। 5 नेचुरल नंबर में भी आ रहा है, 5 होल नंबर में भी आ रहा है, 5 आगे जाएंगे तो इसमें जेड यानी कि इंटीगर्स में भी आएगा। तो 5 कौन कौन सी संख्या हो गया ये बता दो जरा। ये प्राकृत भी हो जाएगा, ये पूर्ण भी हो जाएगा, और ये पूर्णांक भी हो जाएगा। मतलब 5 के बात करेंगे ये तीनों संख्या है। -6 कौन सी संख्या है? देखो गौर से देखना, -6 या माइनस में जो नंबर्स होगा वो कौन सी संख्या होगा? क्या नेचुरल नंबर में माइनस वाला नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं होगा। होल नंबर में आ रहा है यानी पूर्ण संख्या में माइनस वाला नंबर आया है? नहीं आ रहा है। जेड यानी इंटीगर्स में क्या माइनस वाला नंबर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, -6। तो इसका मतलब -6 जो है ना, अभी के लिए बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्या है। क्या है ये? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक संख्या। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। प्रश्न है हमारा अगला कि 0 कौन सी संख्या है? तो देखो 0 किस में आ रहा है? 0 इसमें आ रहा है, होल नंबर के समूह में आ रहा है, पूर्ण संख्या के समूह में, और 0 तुम्हारा इंटीगर्स के समूह में आ रहा है यानी पूर्णांक संख्या के समूह में। तो 0 की अगर बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या, और साथ ही साथ ये हो जाएगा हमारा पूर्णांक संख्या। अभी के लिए बात करें, क्योंकि आगे बातें बदल जाएगी। ठीक है, चलो ना फाइनली हमको देखना है यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होता है, यानी कि रेशनल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो हमको रियल नंबर पढ़ना है ना, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से ही मिलकर के रियल नंबर बनता है। समझ में आ रहा है? तो परिमेय संख्या को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं जो हमने लिखा था जेड। जेड का जो समूह होता है, यानी जेड मतलब पूर्णांक का जो समूह होता है, -4 यहाँ पर लिखेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। तो ये हमारा किसका समूह है? जेड यानी कि इंटीगर्स का समूह है। इसको ध्यान रखना जरा। पूर्णांक, ये परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ये डिफिनीशन तुमने कई बार पढ़ा है, आज भी वही सेम डिफिनीशन पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे भी। ठीक है, यहाँ पर देखो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q जो है ना वो क्या है? पूर्णांक होगा। कौन सी होगा संख्या? पूर्णांक होगा, और Q बराबर 0 नहीं होगा, तो ही P/Q एक परिमेय संख्या होगा। देखो कहने का क्या मतलब है, ये जो डिफिनीशन है ना, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P/Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है, इसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। 2-3 बातें निकल के आ रहे हैं। P/Q में लिखने का मतलब क्या है? P/Q में लिखने का मतलब जहाँ पर P और Q हमारा पूर्णांक संख्या, यानी इस समूह में से ही निकल के आना चाहिए। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक चले जाओ, कोई भी नंबर उठा लो, या माइनस में -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर उठा सकते हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं होना चाहिए। इससे बाहर वाला संख्या हम नहीं ले सकते हैं परिमेय संख्या में। ठीक है, तो अगर उदाहरण की बात करें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं 2/3। देखो 2 और 3 दोनों इसी समूह में से आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 4/5,
तो 4 और 5 दोनों इसी समूह में से आ रहा है। हम लिखते हैं -3/7, -3 और 7, -3 भी इसमें से आ रहा है और 7 भी इसी में से आएगा। तो ये हमारा सारा सारा कौन सी संख्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि P और Q क्या है? दोनों पूर्णांक है। अब बोलोगे 3/0, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या के श्रेणी से बाहर हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। यानी कि नीचे में अगर 0 ला देते हो तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इस बात का ध्यान हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ी सी बातें यहाँ पर भी चर्चा करनी जरूरी है कि अगर तुम परिमेय संख्या समझ में आ गया है तुमको, थोड़ा सा पीछे वाला जो बात है ना, जो पीछे जो नंबर्स पढ़ा है हमने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, अब देखो, अगर हम तुमसे पूछे कि बता दो 5 कौन सी संख्या है, बताओ। पूर्ण संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा? तो देखो यहाँ पर अब अगर हम थोड़ा सा पीछे से रिवीजन करें ना, तो इसको हम देख लेते हैं। नेचुरल नंबर में आता है 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला। होल नंबर में आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और परिमेय संख्या की डिफिनीशन के बारे में तो P/Q के रूप में होगा, तो परिमेय संख्या होगा। ये तो हमने बात किया है। तो 5 अगर हम देख रहे हैं तो ये किस में आ रहा है? नेचुरल नंबर में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है और इंटीगर्स में भी आ रहा है। 5 तीनों में आ रहा है। देखना ज़रा, यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। मतलब 5 जो है ना, ये कौन सा नंबर है हमारा? ये हमारा हो गया सबसे पहले तो पूर्ण संख्या हो गया। देन ये हमारा प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा। देन ये हमारा पूर्णांक संख्या भी हो रहा है। और फाइनली ये हमारा जो है ना, परिमेय संख्या भी हो रहा है। अब बोलोगे कि परिमेय संख्या कैसे हो रहा है? ये 5 जो है परिमेय संख्या कैसे हो गया? क्यों नहीं होगा 5 परिमेय संख्या? अगर हम यहाँ पर लिखे 2 तो इसका मतलब क्या है? 2/1। अगर हम लिख रहे हैं -3, इसका मतलब है -3/1। अगर लिख रहे हैं 5 तो इसका मतलब है 5/1। अगर लिख रहे हैं 7 तो इसका मतलब है 7/1। अगर लिख रहे हैं -2 तो इसका मतलब है -2/1। जहाँ पर अगर हम बात करेंगे परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या कहता है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर P 2 है, Q 1 है, दोनों पूर्णांक है। -3 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। 5 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या के डिफिनीशन के अनुसार ये सारे नंबर्स भी तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया ना, क्योंकि PQ क्या है? पूर्णांक है, Q 0 नहीं है। ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम 2/1 लिख रहे, 2 में 1 से भाग देंगे तो इसको हम सिर्फ 2 लिखते हैं। -3/1 लिख रहे तो इसका मतलब हम इसको सिर्फ -3 लिखते हैं। 5/1 को हम सिर्फ क्या लिख देते हैं? 5 लिख देते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो तुमको समझना था। यानी कि कह सकते हैं यहां से क्या निकलता है? एक कंक्लूजन निकलता है हमारा। क्या निकलता है? सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। देन देखेंगे सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है। तीसरा है सभी पूर्णांक संख्या तो यहां पर देखेंगे ना, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगा और सभी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होगा। सिर्फ शर्त इतना याद रखना कि नीचे यानी कि हर में 0 ना जाए। हर में 0 जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो ये हमने परिमेय संख्या के बारे में यहाँ पर जो भी बातें थी वो देखा। थोड़ी सी बातें और बची है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि परिमेय संख्या क्या होता है। अब जो यहाँ पर हमको देखना है वो देखना है समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं समतुल्य भिन्न या समतुल्य फ्रैक्शन क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, या
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, यानी भिन्न का सामान्य रूप या संक्षिप्त रूप क्या होता है। ये दो बात यहाँ पर हमको समझना है। अगर समतुल्य परिमेय संख्या की बात करें तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2/4 या 4/8, 12/24 और 18/36, या फिर और भी लिख सकते हम 10/12, ठीक है, और ये लिख सकते हैं 50/60, ये लिख सकते हैं 100/120। इस सारे परिमेय संख्या में ये सारे भिन्न में क्या समानता है हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो ऊपर वाले 2 दूनी 4, ऊपर वाले फ्रैक्शन को अगर सामान्य रूप यानी संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो 1/2। ये जो हम काट रहे हैं ना, काट करके जो लिख रहे हैं उसी को बोलते हैं संक्षिप्त रूप, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो ये होगा 4 दूनी 8, यहाँ पर देखते हैं ये होगा 12 दूनी 24, यहाँ पर देखते हैं ये होगा 18 दूनी 36। मतलब सारे फ्रैक्शन को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे, संक्षिप्त रूप में लिखे तो ये 1/2 आता है। यहाँ पर दिख रहा है कि भिन्न अलग अलग है, लेकिन सबको सॉल्व करने पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने पर 1/2 आता है। तो ये सारे फ्रैक्शन, सारे भिन्न का जो मानक रूप बोल सकते हैं या संक्षिप्त रूप बोल सकते हैं, इसका संक्षिप्त रूप बोल लो या इसका जो मानक रूप है वो हमारा 1/2 है। और ये सारे के सारे फ्रैक्शन, चूँकि इसको मानक रूप में लिखने पर या संक्षिप्त रूप में लिखने पर 1/2 आ रहा है, तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन जो है वो कहलाता है समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या, ये कहलाता है। सेम इसी तरह देखेंगे, ये होगा 5/6, इसको भी अगर काटेंगे तो ये होगा 5/6, इसको भी अगर काटते हैं तो ये भी निकल के आता है 5/6। तो ये जितने भी फ्रैक्शन, यहाँ पर 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस तीनों फ्रैक्शन को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं या मानक रूप में लिखते हैं तो ये 5/6 आता है। तो इस सारे फ्रैक्शन का मानक रूप 5/6 हो गया और इस सारे फ्रैक्शन जो है वो हो गया हमारा समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होता है, हमने यहाँ तक देख लिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। नाउ अब बारी है हमारी अपरिमेय संख्या का। देखो अपरिमेय संख्या को यदि समझने के लिए जाएंगे तो इसके लिए तुमको थोड़ा सा परिमेय संख्या को भी जानना होगा, तब हम अपरिमेय संख्या को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है, अभी अभी हमने तुरंत क्या बात किया था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अपरिमेय संख्या को। अभी अभी हमने बात किया कि अगर कोई किसी संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, अगर P और Q हमारा पूर्णांक हो, ठीक है, और Q बराबर 0 नहीं हो तो इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर हम लिखते हैं 2/3, 1/2, 2 -4/3 -3, तो ये सारा का सारा जो है ना परिमेय संख्या का फॉर्म होता है। और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, तो जो हमारा परिमेय संख्या का जो भी परिभाषा है या जो परिमेय संख्या होता है उसका ठीक अपोजिट अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। अब समझो यहाँ पर भी बात वही होगा कि PQ क्या है, यहाँ पर PQ हमारा पूर्णांक होगा और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये केस यहाँ भी लागू होगा। तो ये वाला बात तो हमको समझ में आता है कि इस फॉर्म में लिखा होगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन अगर पूर्णांक नहीं होगा तो और होगा क्या। यहाँ परिमेय संख्या में तो समझ में आया कि 2/3 हो जाएगा, अगर परिभाषा नहीं भी देखेंगे तो भी समझ में आता है कि 2/3 होगा, 1/2 होगा, 5 होगा, 7 होगा, कोई भी नंबर्स होगा तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक नहीं होगा तो क्या कुछ और भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। यहाँ पर अगर पूर्णांक नहीं होगा तो कौन सा नंबर आ सकता है,
ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है और रूट के अंदर में है। जैसे √2 हो गया, तो देखते चलो, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, ये सारा का सारा अभी बात करेंगे, कुछ समझने वाली बात है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल समझ लो, इसमें से अधिकतर जो संख्या है ना वो हमारा अपरिमेय ही है। दूसरा जो टाइप तुम्हारा अपरिमेय संख्या, अभी सिर्फ बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या का प्रकार क्या क्या हो सकता है, क्या क्या तुमको लिखा हुआ मिलेगा तो तुम उसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हो। अभी तो बस इतना समझ लो, ठीक है। देन तुम अगर परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लिखोगे तो कितने प्रकार का दशमलव आएगा, देखो ये लिख के बता देते हैं हम। एक तो आएगा ये हमारा, मान लो हम दे रहे हैं 1 में 3 से भाग दे रहे, या 1 में 2 से भाग दे रहे, तो 0.0 2 पंचे 10, ये पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसको बोलते हैं 0.5 हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 बराबर हो रहा है 0.5, यानी कि हमने क्या किया, फ्रैक्शन को दशमलव में लिखा है, तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा रूप क्या होगा हमारा, मान लो हम 1/3 लिख रहे हैं, अब देखो क्या होगा, 3 तिहाई 9, फिर होगा 3 तिहाई 9, फिर होगा 3 तिहाई 9, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं, यानी कि 1/3 बराबर ये आ रहा है 0.3, ऊपर में ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, जिसको पता नहीं बार बोलते हैं, तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। और ये दोनों ही 1/2 और 1/3 हमको पता है शांत, ये परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा या तो शांत होगा या अशांत होगा, बात समझो। तीसरा जो होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप, वो होता है ना, अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप। ये किस प्रकार का दिखेगा, अगर मान लो अपरिमेय संख्या तुम्हारा दशमलव में है तो किस प्रकार का दिखेगा, ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोई भी अपरिमेय संख्या यदि दशमलव में होगा, उसका फॉर्म होगा, मान लो 0.xy xxy xxxy देन xxxxx 2 2 4 4 होगा ना, हाँ, तो ये कंटिन्यूसली इस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। या तो ऐसा फॉर्म होगा, उदाहरण बताना है, चलो जी उदाहरण बता देते हैं। ये देखो यहाँ से मान लो लिखा हुआ है 2.12 1112 1112 1112, तो ये क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम, ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही ख़त्म हो रहा है। यानी कि रिपीट होने का मतलब क्या है कि 0.232323, ये देखो रिपीट हो रहा है, ये हमको पता है 2 के बाद 3 2 के बाद 3 2 के बाद 3 आएगा, ये रिपीट होना, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला फॉर्म आ रहा है 1 2 फिर 2 1 फिर 2 फिर 3 1 फिर 2, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और भी दूसरे प्रकार से रिपीट हो सकता है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आ जाएगा 4.5.4233233 तो ये भी नंबर जो है ना वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी ना ही रिपीट हो रहा है ना ही ख़त्म हो रहा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो मोटा मोटी हमको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि यदि कोई भी संख्या अगर इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा है या इस रूप में लिखा हुआ है, या √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 √9 √10 लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर कुछ बातें, जैसे 4 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। 9 है, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अगर 4 को तुम अगर सॉल्व करो ना तो ये 2 × 2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर में जब 2 है तो ये बाहर निकल के 2 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये दिखेंगे, यहाँ जब इसको मिटा देते हैं तो ये लिखे अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर में कितना
3 गुने 3 हो जाएगा, ये बाहर निकल के 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि अधिकतर जो रूट में नंबर्स डालते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो रूट से बाहर नहीं आ सकता है, वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, या फिर जो दशमलव निरूपण जिसका इस रूप का होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसके बारे में और विस्तार से बात करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं बात करेंगे। जब चैप्टर पे चलेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अच्छी तरह से, बहुत सारी बातें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम वहाँ पर करने वाले। फिलहाल यहाँ पर तुम समझ ले कि परिमेय संख्या कहते किसको है, अपरिमेय संख्या कहते किसको है। ये बातें क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। फाइनली हम जो आ गए हैं यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या होता है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब इतना माथा मार रहे थे क्यों? हम वास्तविक संख्या को जानने के लिए ही, अंत में हमको वास्तविक संख्या को ही समझना था, इसलिए हम लोग जो है ना इतनी सारी संख्याओं को पढ़े। तो वास्तविक संख्या क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। इससे पहले क्या क्या तुमने पढ़ा है देखो यहाँ पर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बाद तुम पढ़े हो परिमेय और अपरिमेय, ये सारे पढ़ चुके हैं। एक बार हम देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है उन सबको एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ये होता है 1 2 3 4 5, इस तरह से। हमने पढ़ा है होल यानी कि पूर्ण संख्याएं, ये होता है 0 1 2 3 4 5। हमने पढ़ा इंटीग्रल्स यानी आई बराबर होता है ये -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इनफाइनाइट होता है दोनों तरफ से। आई के बाद हमने क्या पढ़ा, आई या जेड बोल लो, इसको जेड बोलो। आई जेड के बाद हमने पढ़ा है क्यू यानी कि परिमेय संख्या, ये होता है तुम्हारा 2/3, यानी कि ऊपर जितने भी नंबर है ना सारा परिमेय ही है। 2 0 5/2 -3 -4/5, ये सारा जो है ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में हम प्रयोग पढ़े हैं, ये होता है हमारा आई, ये हो जाता है हमारा अपरिमेय संख्या में √3 √5 1.112 1 2, अच्छा 1 1 2 है ना, 1 2 2 1 2 2 2, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब समझो बात को, ये जितनी भी संख्याएं हैं ना, जितनी भी संख्याएं तुमने पढ़ा है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये जितनी भी संख्या तुमने पढ़ा है, यदि सबको तुम मिला दो तो इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। तो यानी कि तुम्हारे पास अभी 10th तक में जितने भी नंबर्स आते हैं सब मिलकर के तुमको वास्तविक संख्या का फॉर्मेशन कर देता है, वास्तविक संख्या यहाँ पर बन जाता है। बातें समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो वास्तविक संख्या, अब मान लो तुमसे कोई पूछता है कहीं पर कि क्या, अगर कोई पूछे, कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगर मान लो हमको दे रखा है -2 कौन सी संख्या है, तो क्या क्या बोल सकते हो? -2 कौन सी संख्या है? देखो ये जो है ना प्राकृतिक संख्या नहीं होगा क्योंकि माइनस में, पूर्ण संख्या नहीं होगा क्योंकि माइनस में, दोनों पॉजिटिव होता है प्लस में होता है, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या हो जाएगा। देन परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है और नीचे में 1 है, इसके 2 -2/1 हो जाएगा। देन हमारा अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा, लेकिन वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो -2 को क्या क्या बोल सकते हैं? एक तो हम बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या, देन इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या, देन इसको बोल सकते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या। अगर मान लो कोई लिख दिया है तुम्हारे पास, चलो हम लिख दे रहे हैं 3 लिखा हुआ है, बताओ ये कौन कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगा हमारा प्राकृत भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पूर्ण भी हो जाएगा, पूर्णांक भी हो जाएगा, परिमेय भी हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, और फाइनली हमारा वास्तविक भी हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात कर ले √7, ये कौन सी संख्या है बता दो? तो √7 की बात करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। अपरिमेय है और क्या हो जाएगा? ये वास्तविक। तो काफ़ी हद तक तुम्हारा कन्फ्यूजन यहाँ पर किससे दूर हो गया होगा? वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या
क्या होता है। देखो हम फिर बता रहे हैं ना, हर एक बात को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन के साथ वहाँ पर समझने वाले, वास्तविक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में। सिर्फ अभी समझो कि ये नंबर्स दिखता कैसा है, कौन कौन सा नंबर किस प्रकार का हो सकता है, हमको बस अभी इतना समझना है, ठीक है। अब हमको देखना है कि सम और विषम संख्या क्या होता है, यानी कि इवन और ओड नंबर क्या होता है। सम की बात करेंगे ना तो हम यहाँ पर उदाहरण को देखते हुए चले जाते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ से कुछ नंबर्स को पकड़ लेते हैं, 1 2, यहाँ से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और 0 भी ले लेते हैं, हम नीचे ले लेते हैं ना 0। चलो जी, सम और विषम को समझना है, इसके लिए क्या करते हैं, हम इसमें भाग दे लेते हैं। हमको पता है कि अगर हम भाग देते हैं 1 में 2 से तो 0 बार में लगाएंगे 0, 1 शेष बच जाएगा। फिर हम लगाते हैं 2 में 2 से तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0 शेष आ जाएगा। फिर लगाते हैं 3 में 2 से 2 एकम 2, 3 में से 2 1 आ जाएगा। अगर फिर लगाते हैं 4 में 2 से 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर लगाते हैं 5 में 2 से तो 2 दूनी 4, 5 में 4 1 हो जाएगा। फिर लगाते हैं 6 में 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर लगाते हैं 7 में 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, 7 में 6 1, और लगाते हैं 8 में 2 चौका 8। फिर 0 में 2 से लगाते हैं तो 0 0, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 हो जाएगा। अभी समझो बात को, यहाँ पर समझना है बात को कि गौर से देखना कि यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी है जो जिसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष निकल रहा है, शेष दे के जा रहा है। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी है जहाँ पर हम 2 से भाग देने पर शेष नहीं मिल रहा है। मतलब जिसमें 2 से भाग दे रहे हैं और वहाँ पर हमको शेष बच रहा है वो विषम संख्या है। जिसमें 2 से भाग दे रहे हैं और शेष नहीं बच रहा है वो सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम मतलब क्या होता है, 2 से भाज्य, 2 से भाज्य। और विषम मतलब क्या होता है, 2 से भाज्य नहीं। कभी भी सम संख्या होगा ना उसके लास्ट में देखना 2 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो सम संख्या होगा। किसी भी संख्या का अंत में अगर 0 2 4 6 8 ये जितने भी नंबर से ये खुद सम संख्या है, और किसी भी संख्या का अंत में यदि 0 0 2 4 6 8 आता है तो वो सम संख्या हो जाएगा। अदरवाइज इसको छोड़ के कोई दूसरा आ जाएगा किसी भी संख्या का अंत में, वो भी सम संख्या होगा। जैसे हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा नंबर ले लेंगे, एग्जाम्पल बताना सम है एक विषम है, 6 4 2 1 5 3 2 1 6 4 1 8 9 6 4 5 2 2 1 6 4 3 1 7। अब इसमें तुमको बताना है कौन सम कौन विषम। तो देखो यहाँ से 6 4 2 1 5, इसमें लास्ट में कितना है 5 है, मतलब ये हो जाएगा हमारा विषम। क्या हो जाएगा, विषम। 3 2 1 6 4 हमने कहा 0 2 6 4 6 8 होगा तो सम होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सम। फिर है 1 8 9 6 4 5 2, ये हो जाएगा हमारा, लास्ट में 2 है तो सम हो जाएगा। लास्ट में 7 है तो ये हो जाएगा हमारा विषम। अब इतना तुमको नहीं देखना है, 2 से भाग देना है, बस देख लो लास्ट में है क्या। लास्ट में यदि 0 2 4 6 8 है तो सम होगा, नहीं है तो विषम होगा। बातें समझ में आ गई, सम विषम क्या होता है, यहाँ से तुमको समझ में आ गया होगा। चलो तो अब हमको फाइनली यहाँ पर देखना है कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या को ही हम लोग यौगिक संख्या भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमको यहाँ पर देख लेना है कि भाज्य और अभाज्य होता क्या है। देखो यहाँ पर फिर से हम कुछ नंबर्स को लिख रहे हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक का नंबर हमने लिखा। चाहे तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक में हमारा काम बन जाएगा। एक बात बताओ हमको, यहाँ से एक बात बता दो, 1 का कितना गुणनखंड है, मतलब 1 में किस किस से भाग लग सकता है। तो 1 में केवल 1 से भाग लग सकता है, ठीक है, इसलिए 1 का गुणनखंड 1 है।
2 का कितना गुणनखंड है? 2 का 2 गुणनखंड है, 1 है और 2 है। इसका मतलब 1 और अपने आप के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। 1 और 2 के अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा। 3 का कितना गुणनखंड है? इसका 3 का गुणनखंड 1 है, 3 है, मतलब इसका भी गुणनखंड 2 ही है। या तो 1 से भाग लगेगा या 3 से भाग लगेगा इसमें। फिर 4 का कितना गुणनखंड है? गौर से देखना, 4 का गुणनखंड की बात करें तो ये 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा और यहाँ पर 4 से भाग लगेगा। मतलब 1 4 से तो भाग लग ही रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 से भी भाग लग रहा है। 5 का देखेंगे तो फिर से इसका 2 गुणनखंड है, 1 और 5। 6 का देखेंगे तो 1 और 6 तो होगा ही, लेकिन 2 से भी भाग लगेगा इसमें और 3 से भी भाग लगेगा। ठीक है। इसी तरह 7 में का देखेंगे तो 7 में 1 और 7 से भाग लग जाएगा। 8 का देखेंगे तो 1 2 8 4 इतने से इसमें भाग लग जाएगा। यहीं पर अगर 9 की बात करें तो इसमें 1 से भाग लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भाग लग जाएगा और 9 से भाग लग जाएगा। 10 की बात करें 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 से लगेगा, 10 से लगेगा। तो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं हम? तो भाज्य और अभाज्य संख्या बता रहे हैं ना, भाज्य और अभाज्य संख्या बता रहे। तो ये लगने नहीं लगने का मतलब क्या है? ये हमने भाग लगने का मतलब बताया। अगर तुम 10 में भाग देना चाहते हो तो एक या तो 1 से दोगे, 1 दहाई का 10 हो जाएगा, ये पूरी भाग लग गया। पूरी भाग लगने का मतलब ये हमको। अच्छा, 1 से हमने भाग दिया तो कितना आया? 10। इसी तरह से अगर 10 में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 पंचे 10, ये कट गया। 10 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 दूनी 10। तो पूरी भाग लगने के बाद देखो यहाँ पर 10 वाले में देखो 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, 5 से लग रहा है, मतलब 1 2 5 और 10 से भाग लग रहा है। तो 10 में 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो भाग लगने का मतलब ये तुमको अभी समझ में आ गया होगा कि ये जो लिखे हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी संख्या है जो 1 और अपने आप के अलावा कोई और दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, जिसमें ऐसी संख्या जिसमें 1 और अपने आप के अलावा जिसमें किसी और दूसरी संख्या से भाग नहीं लगता है, जैसे कि हो गया हमारा 1, जैसे कि हो गया 2। 2 में सिर्फ 1 से भाग लग रहा है, 2 से भाग लग रहा है, किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है। 3 में देखो 1 और 3 से भाग लग रहा है, तो इसमें किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है। इसी तरह से 5 देखेंगे, यहाँ पर हम घेरते चले जाते हैं। हमारा 1 हो गया, देन 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद हो गया खत्म। तो ये जो सारी संख्याएं हैं जिसको हमने घेरा है, ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 1 से भाग लग रहा है, अपने आप से भाग लग रहा है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसे केवल 1 और अपने आप से विभाज्य हो, किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं हो, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। और ऐसी संख्याएं जो 1 और अपने आप के अलावा कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, कम से कम एक और से विभाजित हो। देखो यहाँ पर 4, 1 4 से कट रहा है, लेकिन इसके अलावा इसके 2 से भी भाग लग रहा है। 6 1 और 6 से तो कट ही रहा है, लेकिन 2 और 3 से भी इसमें भाग लग रहा है। 8 1 और 8 से तो भाग लग ही रहा है, लेकिन 2 और 4 से भी लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 और अपने आप के अलावा कम से कम एक और संख्या से पूरा जिसमें भाग लग जाता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या। अगर बात करेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, बता दो जरा। सबसे छोटी भाज्य संख्या तुमको कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ये तुमको ध्यान रखना है कुछ बातें। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये तुमको 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये तुमको 9 है। 9 बोल रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम भाज्य, सबसे छोटी विषम भाज्य ये तुम्हारा है 9, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 हो जाएगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बातें समझ। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा है कि 0 सम संख्या है कि विषम संख्या? तो 0 को ना ही सम संख्या माना जाता है, ना ही विषम संख्या माना जाता है। तो अब फाइनली हमको देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है और पूर्ण घन संख्या क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं, कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। अगर हम 2 को 2 बार गुना कर रहे हैं, फिर 3 को 2 बार गुना कर रहे हैं, फिर मान लो 4 को 2 बार गुना कर रहे हैं,
फिर 2 को 3 बार गुना कर रहे हैं, 3 को 3 बार गुना कर रहे हैं, 4 को 3 बार गुना कर रहे हैं। अब आ जाओ, ये 2 दूनी 4 आएगा, 3 तिया 9 आएगा, 4 चौका 16 आएगा, फिर यहाँ से ये 8 आएगा, ये 27 आएगा और ये 64 आएगा। तो यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना 4, 2 को 2 बार गुना करने से 4 आ रहा है, 3 को 2 बार गुना करने से 9 आ रहा है, 4 को 2 बार गुना करने से 16 आ रहा है। ये हमारा वर्ग संख्या है। कौन सी? पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है। फिर अगर किसी एक संख्या को 3 बार एक संख्या को अगर 3 बार गुना करने से जो संख्या मिलता है वो पूर्ण घन संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण घन संख्या कहलाता है। इसका एक दूसरा रीजन ये भी होता है, दूसरा डिफिनीशन हम ये भी बोल सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? रूट के अंदर रखे यहाँ पर 8, यहाँ पर देखो कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 8 बोल रहे, 4 रखे तो ये बाहर निकल के कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 को अगर देखेंगे 2 गुने 2 होगा, 1 2 यहाँ से बाहर चला आता है। अच्छा, ये अभी समझाने के लिए है, इसका सॉल्यूशन तो खैर दूसरे तरीका से होता है। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर हमने 3 रखा और यहाँ पर हमने कर दिया 27, तो ये 3 है, हमको पता है गुणनखंड में अगर 3 3 आता है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये जो है 27 कौन सी संख्या हो गया? पूर्ण घन संख्या हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको समझ में आ जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, पूर्ण घन संख्या क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ नंबर यहाँ पर होता है। खत्म। मिलेंगे अगले वीडियो।